ज्योतिराव फूले और उनकी जन्मदिन सभी लोग मना रहे हैं। और आज जो महिला हमारे बीच में अगर एजुकेशन उन्होंने प्राप्त की है, शिक्षा प्राप्त की है, तो वो ज्योतिराव फूले की जो धर्मपत्नी थी सावित्रीबाई फूले, वही सबसे पहली भारतवर्ष के अंदर शिक्षिका थी। हमारे बीच में एक बुजुर्ग महिला है, आइए हम उनसे जानकारी लेते हैं। क्या नाम है मतलब? अमृतकोट जी, आप कहाँ से आए हैं? हम जिला रामपुर बिलासपुर से। तो इतनी गर्मी हो रही है, आप लोग यहाँ आए हैं गाजीपुर में, क्यों आए? आपको यहाँ आने का क्या कारण है? हमें यही है कि हमारे किसानों का ये जो काले कानून आए हैं वो रद्द नहीं किए जा रहे, हम इसलिए बैठे हैं यहाँ पे। नहीं तो काले कानून क्या है? ये तो आप जानते हैं कि हर एक कोई चाहता है कि एक रोटी से दो रोटी हो जाए, क्योंकि जो 70 साल पुरानी मांग थी वही तो इस सरकार ने आप लोगों को दी है। नहीं, इसमें उसमें बहुत फर्क है। फर्क है? बहुत ज़्यादा। क्या फर्क है? फर्क यही है कि हमारे लिए इन्होंने ये कल को आज तो मोदी को इस बात का सब पता है, और ये आज ये सब पता है मोदी को इस बात का फर्क है या नहीं। कल को सब लोगों को ये भीख मंगवाएंगे, ये सरकार भीख मंगवाएगी, रोटी खाने के लिए नहीं रहेगी। जो माँ है अपने बेटे को रोटी गिन गिन के देगी कि तूने एक रोटी खा ली, तूने दो रोटी खा ली, ये बात बनेगी। नहीं तो ये मोदी जी को कैसे पता है कि रोटी गिन गिन के दी जाएगी? और मोदी जी जो तो भारत का विकास कर रहे हैं ना, मतलब नहीं, कोई विकास नहीं हो रहा। हम और भी 20 से भी 30 साल पीछे जा रहे हैं। कैसे पता लगा आप तो 30 साल पीछे जा रहे हैं? हम सब अपने बुजुर्गों की बातें सुनते हैं, और हम भी इतनी 65 साल की उम्र हो गई है। 65 साल की उम्र हो गई है जी। लेकिन माता जी आप तो बहुत बड़ी गलती कर रही हैं। आंदोलन में हम ना आए, और जो हमारे बच्चे हैं, हमारे चाचा हैं, ताऊ हैं, बड़े हैं, वो बेचारे यहाँ पे गर्मी में पड़े हैं। हम घर जाके क्या करेंगे? हम भी यहाँ पे शहीद हो जाएंगे, और क्या है? शहीद हो जाएंगे और क्या रहेंगे। लेकिन माता जी बात वही मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, और बेटी पढ़ाओ का जो एक नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है, तो आपकी समझ में नहीं आता है कि मोदी जी कितनी अच्छी बात कह रहे हैं? कुछ बात ये सही नहीं है। कोर्ट कचहरी में जाके देखो कितना केस है, कितना केस है, कितना चल रहा है। और ये हमारे जो 4.5 महीने हमें हो जा रहे हैं यहाँ पे बैठे, यहाँ बेटियाँ नहीं क्या बैठी हुई हैं, सब माताएं बूढ़ी, वो भी बेटी हैं किसी की। तो हम भी किसान की पुत्री हैं, वो भी किसान की पत्नी हैं, जो हमारी माएँ हैं, हम भी किसान की पत्नी भी है, बेटी भी हैं। तब सुप्रीम कोर्ट को इस बात का नहीं पता लगा कि जब अभी तक 350 लोग जो वहाँ पे शहीद हो गए हैं उस दिन सिंगू बॉर्डर पे, किसी ने आके सुप्रीम कोर्ट ने ये बात सुनी कि कहाँ कौन किसका था और क्या हुआ, किसी ने पता तक भी नहीं लिया किसी ने। तो आप लोग कब तक बैठेंगे? हम तो बैठे ही रहेंगे। बैठे ही रहेंगे, और क्या? जैसे घर में बैठते वैसे यहाँ बैठे। हाँ, जैसे घर में बैठे हैं यहाँ तो और भी हम खुशी मना रहे हैं। हमें कोई पता नहीं। हमें तो 10 साल भी बैठना पड़ेगा, बैठते हैं। लेकिन सरकार तो आपकी बात को नहीं मान रही ना, आप कहें 10 साल बैठना पड़ेगा। सरकार तो आपकी बात नहीं सुन रही है, सरकार तो चुनाव लड़ा रही है। हम अपना एक वोट नहीं देंगे, उसी से हमने 2022 वोट की चोट से हराना है मोदी को। वोट की चोट से? हाँ, वोट की चोट से हराना है, और कोई बात और किसी तरह ये हारेगा नहीं। लेकिन मैडम हम यूपी मॉडल लाएंगे, तो योगी जी ने यूपी के अंदर ऐसा क्या काम करा है? आज कोई लड़की महफूज नहीं है। मेरी बात सुनो, कोई भी लड़की ना सेफ, कुछ नहीं है, कुछ नहीं सेफ, सबकी बर्बादी। लेकिन फिर क्या मॉडल देना चाहते हैं वहाँ बंगाल के अंदर? हम नहीं, योगी जी हाँ, वो कुछ मॉडल जुमला देना चाहते हैं। और तो आप क्या कहना चाहेंगे? आपको काफी सारे लोग देख काले कानून ये रद्द करे, जो हमें जहर के इंजेक्शन दे दिए हैं ना, ये हम यहाँ पे ही लगवा लेंगे, हम घर नहीं जाएंगे। जहर के इंजेक्शन? हाँ, ये जहर के इंजेक्शन नहीं है, काले कानून। हाँ, ये जहर के इंजेक्शन है, वो हमें चढ़ रहे हैं, क्योंकि आजकल बच्चों की फीस जमा होनी है, क्योंकि साल भर की फीस नहीं थी जमा हुई। तब मोदी ने कोरोना बना दिया था, बच्चों की फीस नहीं जमा हुई, स्कूल बंद है, बच्चों की पढ़ाई खत्म हो गई, अब फीस चल रही है।
वो के जिसके बच्चे 3 हैं उसको उसकी 1-1 लाख रुपया बनी हुई है फीस। तो माँ बाप यहाँ पे बैठे हैं, हमारा बैसाखी का त्योहार परसों आ गया है और बच्चे घर रो रहे हैं माँ बाप की जान को कि हमारी फीस जमा करवाओ। तो हमारे फिर अगर आज हम नहीं करवाते तो उन्होंने तो थोड़ा लिख देना है, तो हमारे बच्चों की पूरा एक क्लास खत्म हो जाएगी। लेकिन अब कौर जी जो कृषि मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि कोरोना बहुत तादाद में फैल रहा है, तो किसानों को आंदोलन वापस ले लेना चाहिए। फैल रहा होगा पर हमारे में नहीं है, पर जो मोदी अपनी पत्नी का नहीं बना वो सबका क्या बनेगा। ये कैसी बात कहनी है कि अपना पत्नी का नहीं हुआ, ये तो चलते रहते हैं। माता जी वो कौर जी तो आप बात थोड़ा गलत तरीके से कह रही हैं। नहीं, हम ये गलत तरीके से नहीं कह रहे। जो स्त्री को इज्जत नहीं देता उसकी कहीं जहान में इज्जत नहीं है, दुनिया में इज्जत नहीं है उसकी। अब जनता जान चुका है। अब जनता जाग गई है। अब मोदी की पट्टी, अब हमारे में कहते हैं फट्टी पोछी जाएगी। अब मोदी की फट्टी पोछी जाएगी। फट्टी का मतलब तख्ती जैसे हम छोटे बच्चे होते थे लिखते थे, फिर उसको ऐसे मिटा देते थे। तो मतलब बिल्कुल मिटाने का अपने वो जरिया कर लिया। हाँ, हम जैसे ना हम कहते थे जिसको हो जाता है कि जेका हम कहते इसकी अभी मैं फट्टी पोछती हूँ। अच्छा, तो आपको डर नहीं लगा आप मोदी के बारे में ऐसे बोल रहे हैं? कुछ भी नहीं। आप जेल भी जा सकते हैं। और क्या, आज अभी ले चलो जाए। अभी देखो, अभी जाने के लिए तैयार हो? और क्या, हर टेंट में सामने कितना सब निकलता है, हर टेंट में आदमी मिलेगा, लेडीज और देखो मोदी ने पढ़ा लिखा बच्चा सड़कों के ऊपर मारा फिर रहा। ये एक की बात नहीं है, जो हमारी तुम्हारी मजदूरों की बच्चे का पैसा लगा के 4-5 लाख लगा के डिग्री करवाते हैं बच्चों से, फिर डिग्री पास आ जाती है। एक भी नौकरी नहीं है, एक भी नौकरी नहीं है, कोई सर्विस नहीं थी जो थी वो भी कोरोना में उसकी छुड़वा के रखवा दिया मोदी ने बेचारा। वो नौकरी से घर बैठा 2 रोटी का मोहताज हो गया है। तो 2 करोड़ नौकरियां नहीं मिली उनको, किसी को नौकरी नहीं मिली। आपको 15 लाख रुपए मिले हैं? जिसकी नौकरी छूटी थी उसको अभी तक वो बेचारा सड़कों पे फिर रहा। कईयों ने ठेले लगवाए, ठेलों पे कोई खाने नहीं गया कि कोरोना है। जिनकी नौकरी छूट गई थी उन्होंने बेचारों ने ठेले लगा लिए कि चलो हम यही काम करेंगे। वो कोरोना का मोदी ने डर फैला दिया, उसके मारे उसको भी नहीं खाने गए। वो कई बेचारे खुदकशी करके फांसी ले गए, फंदे में पड़ गए। जब अपने आप डर जाता है पुलिस को आगे करता था, वो भी हमारे वीर जवान खत्म हो जाते हैं। और हमें जवानों को और किसानों को आपस में भिड़ा के मरवाती है ये सरकार। हमारे चाचा ताऊ तो हाँ किसान है, उनके बच्चे तो बॉर्डर पर है। ये मोदी का कौन है? हाँ ये तो जुमला है। हाँ जे मोदी कौन है? ये तो जुमला है। हमारे चाचा ताऊ यहाँ बैठे हैं, हमारे भाई यहाँ बैठे हैं, हम घर पे जाके कर रहे हैं। बच्चे बॉर्डर पर हैं, हम घर क्यों जाएं? चीन वाले 8 किलोमीटर अंदर आ गया। बच्ची में पढ़ जाती हैं, इंटर कर लेती हैं, उनके पैसे उन्हें नहीं पहुँचाए जाते और उनके पैसे इन्हीं मोदी के खाते में ही रह जाते हैं। जबकि ये कहते हैं कि इंटर करने वाली बच्चियों को पैसे दिए जाएंगे। ये सब झूठ है, झूठ है। हमारी पोती ने खुद अभी इंटर किया है जिसे 1 पैसा नहीं दिया गया और बताया गया कि लड़कियों को 50-50 हज़ार रुपया दिया जाता है। ये किसके खाते में जाता है? मोदी के खाते में जाता है और किसी के खाते में नहीं जाता। मोदी इसीलिए तो पैसे बांटते हैं। कहाँ से आते हैं? आज मोदी कहते हैं कि हमारे सदन में महात्मा गांधी की फोटो लगाई। इतना बड़ा अंग्रेजों के राज में भी नहीं चला जितना इन्होंने आज तंग करके और इतना लंबा आंदोलन करवा दिया हमारा। और भगत सिंह को फांसी दी गई, जैसे उन्हें पता है कहाँ फांसी दी गई थी? उन्हें जेल में फांसी दी गई थी, बाहर ले जाके फांसी का हुक्म होता है। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.